कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे बड़े बड़े सपनों पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया हो। अगर ऐसा लगता है तो समझिए कि आज उस ताले को खोलने की चाबी मिलने वाली है। हम नेपोलियन हिल के सिद्धांतों से उस चिंगारी को फिर से जगाने वाले हैं जो वाकई में सब कुछ बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वो सवाल है जो शायद हर किसी के मन में घूमता रहता है। सुबह एक नए जोश के साथ शुरू होती है, दोपहर तक बहानों की लिस्ट तैयार हो जाती है और रात रात बस अफसोस में कट जाती है। ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा लूप है जिसमें बहुत से लोग फंसे हुए हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये आंकड़े हैं। दुनिया के 97% लोग इसी शुरू करने और फिर रुक जाने के जाल में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन आज हमारी बातचीत उन 3% लोगों के बारे में है जो भीड़ से अलग चलते हैं और जो इस चक्र को तोड़ना जानते हैं। तो आखिर दिक्कत कहाँ है? क्यों ज्यादातर लोग सफल नहीं हो पाते? इसके वजह टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। असली वजह है उत्साह और अनुशासन के बीच के फर्क को ना समझ पाना। चलिए इस असली दुश्मन को जरा करीब से देखते हैं। यहां पर दो ताकतें काम करती हैं। एक तरफ है खोखला उत्साह, जिसे हम मोटिवेशन भी कहते हैं। ये आता है और चला जाता है। ये एक तेज लहर की तरह है जो कुछ देर बाद शांत हो जाती है। और दूसरी तरफ है अनुशासन, वो ताकत जो उबाऊ मुश्किल काम को भी लगातार करने की हिम्मत देती है। और असली सफलता वो इसी से मिलती है। इस उदाहरण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। सोचिए उस स्टूडेंट के बारे में जो परीक्षा से पहले एक जबरदस्त टाइम टेबल बनाता है। पहले 2 दिन वो 10-10 घंटे पढ़ता भी है, लेकिन 5वें दिन तक सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। और जानते हैं, हर बार जब खुद से किया हुआ वादा टूटता है तो आत्मविश्वास की एक ईंट गिर जाती है। तो इसका हल क्या है? इसका समाधान हमें नेपोलियन हिल ने दिया है 7 जबरदस्त सिद्धांतों के रूप में। इन्हें सिर्फ फिलॉसफी मत समझिए, ये एक ठोस प्रैक्टिकल एक्शन प्लान है जो किसी की भी सफलता की नींव रख सकता है। पहला सिद्धांत है एक निश्चित मुख्य उद्देश्य। भटकने की सबसे बड़ी वजह ही यही है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। जब तक मंजिल साफ नहीं होगी तब तक सारी ऊर्जा बिखरी रहेगी। तो सबसे जरूरी चीज है बिल्कुल शीशे की तरह साफ लक्ष्य का होना। जैसे मुझे अमीर बनना है, ये सिर्फ एक इच्छा है, एक ख्वाहिश। लेकिन मैं अगले 12 महीनों में अपने बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाऊंगा। ये एक साफ नापने लायक लक्ष्य है। और यही छोटा सा फर्क सफलता और असफलता के बीच की बड़ी दीवार बन जाता है। दूसरा सिद्धांत है एक संगठित योजना। मतलब सिर्फ बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होगा। उस बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य को इतने छोटे छोटे रोज के कामों में तोड़ना होगा कि हर दिन एक कदम उठाना बहुत आसान लगे, बोझ ना लगे। मिसाल के तौर पर, अगर लक्ष्य एक लेखक बनना है तो पूरी किताब लिखने के बारे में सोचकर घबराना नहीं है। योजना बनानी है एकदम छोटी सी, बस हर रोज 200 शब्द लिखना। यही वो छोटे कदम की ताकत है जो बड़े से बड़े लक्ष्यों को भी हासिल करने लायक बना देती है। और बाकी के 5 सिद्धांत इस पूरे सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। तीसरा है दृढ़ता, यानी हार को एक सीख समझना और फिर से खड़े होना। चौथा है मास्टरमाइंड ग्रुप, मतलब ऐसे लोगों से जुड़ना जो आपसे बेहतर हों ताकि उनकी सोच और ऊर्जा का फायदा मिले। पांचवा है अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करना। छठा, तेजी से फैसले लेना। और सातवां, ज्यादा सोचने के बजाय पहला कदम उठाना। ये सब मिलकर एक तरह से सफलता की गारंटी बन जाते हैं। अच्छा, इन सिद्धांतों में कितनी शक्ति है, इसे कहानी से समझते हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे रोज के काम मिलकर एक जादू जैसा नतीजा दे सकते हैं। कहानी है एक साधारण कारीगर की जिसने एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर मंदिर बनाने का फैसला किया। गांव के लोग उस पर हंसे, लेकिन उसने बस एक छोटा सा नियम बनाया। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले एक पत्थर अपनी पीठ पर लादकर पहाड़ी की चोटी पर रखा था। बस एक पत्थर। 1 महीना गुजरा, पहाड़ी पर सिर्फ 30 पत्थर थे। 1 साल गुजर गया, वहां पत्थरों का एक ढेर लग गया। लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन 5 साल बाद जब गांव वालों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उस पहाड़ी की चोटी पर एक शानदार नक्काशी वाला मंदिर खड़ा था। जब हैरान गांव वालों ने पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ, तो उस कारीगर ने बड़े आराम से जवाब दिया, ये कोई जादू नहीं है, ये गणित है। महान चीजें किसी एक दिन के धमाके से नहीं बनती, वो हजारों छोटे लगातार किए गए प्रयासों का नतीजा होती हैं। तो सवाल अब ये उठता है कि इन सारी बातों को अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए।
चलिए एक बिल्कुल साफ एक्शन प्लान देखते हैं जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। ये है 90 दिनों का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। पहले 30 दिन सिर्फ आदत बनाने पर फोकस करना है। लक्ष्य बड़ा नतीजा पाना नहीं, बस हर दिन 5 मिनट के लिए वो काम करना है। अगले 30 दिन अपनी पहचान बदलनी है। खुद को ये बताना है, मैं वो इंसान हूं जो रोज ये काम करता है। और आखिरी 30 दिनों में एक ऐसी रफ्तार बन जाएगी जिसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। आखिर में हम सब एक चौराहे पर खड़े हैं और ये चुनाव सिर्फ काम करने या न करने का नहीं है। ये चुनाव है दो बहुत अलग तरह के भविष्य के बीच। और ये चुनाव बहुत सोच समझकर करना होगा। अनुशासन का दर्द कुछ वक्त के लिए ग्राम में महसूस होता है, लेकिन कुछ ना करने का पछतावा जिंदगी भर का बोझ होता है, जिसका वजन टनों में होता है। और ये एक ऐसा बोझ है जो किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा भारी होता है। और हाँ, निरंतरता के जादू को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। अगर कोई 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर होता है, तो साल के आखिर तक वो 37 गुना बेहतर बन चुका होता है। ये छोटे, लगातार प्रयासों का चमत्कार है। तो आखिरी सवाल बस यही है, इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो शुरू करते हैं, इतिहास उन्हें याद रखता है जो खत्म करते हैं। तो सवाल यह है कि अपने भविष्य के मंदिर की नींव का पहला पत्थर कब रखा जाएगा? इसका जवाब हर किसी को खुद ही देना है।